बिहार के लीची की डिमांड ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी रहती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बिहार के किसान काफी खुश हैं क्योंकि इस साल लीची का अच्छा उत्पादन हो सकता है। सुनिए क्या कहना है हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर अभिषेक कुमार का। इस बार जो हम लोगों ने सभी जिला उद्यान पदाधिकारियों से बात की है और जो हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऑब्जर्व किया है, तो इस बार का प्रोडक्शन जो है उत्पादन पिछले वर्ष से बेहतर हो रहा है। और जो किसान बता रहे हैं कि वो उम्मीद है उनको कि अधिक लाभ इस बार वो ले पाएंगे लीची से। हम लोगों ने राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है लीची का जो मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, वहाँ भी सभी हितधारकों के साथ हम लोगों ने बैठक की थी और उनकी क्या समस्याएं हैं उस पर भी विचार किया गया था। और जो समय समय पर क्या उनके बागानों में क्या उपचार किए जाने हैं, क्या पेस्ट अटैक या अगर कुछ होता है तो उस पर किस तरह की दवाई का छिड़काव किया जाना है, इसका बृहद प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि सभी लोग अच्छा उत्पादन कर अच्छा लाभ पा सकें। तो इस बार कार्गो को लेकर बड़ा पिछले बार भी रहा, तो इस बार क्या स्थिति है? देखिए, कार्गो को लेकर 3 माध्यम हैं। एक है कि सड़क के माध्यम से कार्गो को भेजने की बात है, तो हम लोगों ने रीफ़र वैन्स, बहुत जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स होते हैं जिससे कि आप लंबी दूरी तक उसको रेफ्रिजरेट करके एक तापमान पर ले जा सकते हैं, तो उन रेफ्रिजरेटेड वैन के लगभग 10 रीफ़र वैन्स की एक सूची उपलब्ध कराई है सभी लीची उत्पादकों को, जिसका लाभ वो ले सकते हैं उनके माध्यम से रेंट के बेसिस पे। दूसरा होता है रेल के माध्यम से, जो उससे थोड़ा तीव्र होता है। तो रेल के माध्यम से पवन एक्सप्रेस के द्वारा बोगी लगाई जाती रही है, उसमें कुछ सजेशंस दिया गया था लीची उत्पादकों द्वारा कि उसके जो बोगी होती है उसमें कुछ परिवर्तन करके उसको लीची के उपयुक्त बनाया जाए ताकि उससे उसका सेल्फ लाइफ बढ़ सकता है। तो हम लोग रेलवे को पत्र लिख रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उस तरह का, जैसे भुसावल में केले को ले जाने के लिए एक विशेष तरह की बोगी बनाई गई है, तो उसी तरह की बोगी की उपलब्धता लीची के उत्पादन के लिए भी उपलब्ध कराई जाए। तो इसके लिए रेलवे से आग्रह किया जा रहा है और उम्मीद है कि उनके द्वारा जैसे भुसावल में किया जाता है उसी प्रकार से लीची के लिए भी सहमति दी जाएगी। तीसरा है कि वायु मार्ग से लीची का यातायात। तो वायु मार्ग से बात करने के लिए हमने दोनों एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट से दोनों के निदेशक आए थे और जो कार्गो हैंडलिंग करते हैं एयरपोर्ट में उनके निदेशक भी आए थे। तो उन सभी लोगों से बात हुई थी। तो इस बार कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी और जो भेजने के लिए कार्गो की फैसिलिटी होती है वो पटना में तैयार है। तो उनके द्वारा कहा गया है कि उम्मीद है कि इस सीज़न में हम लोग अगले 15 दिन के अंदर वो सुविधा सभी को उपलब्ध करवा देंगे। दरभंगा में अभी प्रगति थोड़ी धीमी है, तो शायद इस साल हम लोग लीची के सीज़न में ना भेज पाएँ कार्गो के माध्यम से, लेकिन उसमें समय में कुछ परिवर्तन किया गया है क्योंकि लीची का हार्वेस्टिंग जो होता है सुबह में होता है, तो उस समय ज़रूरी होता है कि उसको सही समय में हम लोग पहुंचा सकें दूसरी जगह, दिल्ली या मुंबई। तो इसीलिए फ़्लाइट के टाइम को भी चेंज किया गया है। स्पाइस जेट की फ़्लाइट की टाइमिंग जैसे थोड़ी डिले की गई है ताकि वो 11 बजे तक लीची पहुँचती है तो फिर उसको हम लोग वहाँ से भेज सकें। तो उसमें ये है कि सीमित क्षमता है अभी वहाँ पे, लेकिन उसको भी बढ़ाने के लिए निदेशक महोदय से बात हुई है एयरपोर्ट के, और उनका कहना है कि वो लोग इसमें लगे हुए, जैसे ही वो विकसित हो जाएगा तो अगले वर्ष से दरभंगा से भी हम लोग बड़ी मात्रा में भेज पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।